सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 91 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 26/2/2021 और दिन हमारा है बेटा शुक्रवार का। ओके बेटा, तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे अपठित बोध मतलब अपठित गद्यांश। तो इस अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि अब तक इसे हमने पढ़ा ही नहीं है, और एक होता है बेटा पठित गद्यांश जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक है 9th क्लास की, तो उसी में से वो आता है जिसको हमने पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो आपके ये पेपर हो गए, तो जो फाइनल पेपर होंगे तो उसमें बेटा ये 7 या 8 नंबर का आपका आता है। तो आपको इसको कैसे हल करना है तो वो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा गद्यांश है तो इसको आप अच्छे से 2 या 3 मिनट पढ़ेंगे। फिर अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता फिर इसे दोबारा आप रिपीट करें, फिर जाके इसके क्वेश्चन आंसरों को आपको देखना है। तो शुरू करते हैं इसको हम पढ़ना। ओके बेटा स्टूडेंट, कि जीवन में वही सफल होता है। भाई जीवन में सफल वही है जो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव करना जानता है। अब काफ़ी सारे बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको ये नहीं पता कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है फिर भी वो क्या करते हैं बेटा, वो किताब उठा के देखते नहीं है, तो फिर उनके नंबर भी 0 ही आते हैं। तो हमें बेटा समय पर सारे काम कर लेने चाहिए। अगर समय पर हमने सारे काम कर लिए तो हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और हमारे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य भी बना रहेगा। गलत चुनाव करते ही हानि सुनिश्चित है, कि अगर गलत चुनाव हमने कर लिया तो इसकी हानि भी क्या है, सुनिश्चित हो जाती है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, कि कुछ चुनाव क्या है हमारे बस में नहीं है। देखो कौन कौन, कि जैसे माता पिता का जन्म मृत्यु का, भाई जन्म मृत्यु कब हो जाए, किंतु कुछ हमारे बस में है कि जिस पर हमारी सफलता निर्भर है। जैसे संगति का चुनाव, कि संगति का चुनाव कई बच्चों को यही पता नहीं रहता कि हम किस, भाई जो हम यार दोस्त बनाते हैं और वो किस प्रवृत्ति का है, उसे क्या क्या शौक है, कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है। तो ऐसे बच्चों को हमें दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो संगति का चुनाव हमें कर लेना चाहिए, ये तो हमारे बस में है। आलस्य या परिश्रम का चुनाव, कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे आज की पढ़ाई हम कल के दिन के आंसू छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और परिश्रम, हमें मेहनत हमेशा करते रहने चाहिए। और बड़ा पढ़ाई का समय है कि जब भी आपको टाइम मिले सुबह दोपहर शाम आप करें। संगति का चुनाव इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो संगति का चुनाव हम करते हैं कि कैसे हमारा, किसके साथ हम रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है। तो ये हमारे जीवन का सबसे मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए बेटा, ये महत्वपूर्ण इस संगति का चुनाव, कि हमें अच्छे दोस्तों से ही हमेशा संगति करनी चाहिए। ये नहीं कि हमें बुरे लोगों से जुड़े, तो बुरे लोगों से तो बेटा हम बुरी ज़िंदगी की ओर जाएंगे। क्योंकि इस चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा स्तर और मनुष्य और हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। क्योंकि बेटा ये संगति का जो चुनाव है, इससे कि अगर हम गलत लोगों के साथ रहते तो हम गलत बातें बोलेंगे एक दूसरे से, किससे हमारा कैसे बोलने का तरीका, ये सब तरीका हम सब लोगों के साथ संगति करने से ही आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे लोगों से ही संगति करें। इस पर हमारी सफलता और असफलता दोनों ही निर्भर करती है। मनुष्य का चित्त मतलब बेटा मन, कि बुराइयों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। कि मनुष्य का बेटा देखो बेटा, अच्छाई की चीज़ें तो जल्दी से बच्चे पकड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। बुराई की चीज़ों से तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उनका मन उसको करने को बिल्कुल इच्छुक हो जाता है, मतलब जल्दी उसके प्रति उत्सुक हो जाते हैं। आकर्षित का मतलब है उत्सुक हो जाना। जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। कि जिस प्रकार आपने देखो कितनी भी ऊंचाई से हम पानी को बहवा लें, वो किसकी ओर जाएगा, नीचे की ओर ही जाएगा। तो उसी प्रकार का सभी मनुष्यों का मन है वो बुराई की ओर जल्दी जाता है। अतः हमें अपने विवेक से मतलब अपने दिमाग से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं। कि हमें हमारे दिमाग से काम लेना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसका चुनाव आपको खुद करना है। ठीक है, इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त हम करते हैं। अब जिन बच्चों ने ठान लिया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल, भाई क्यों भेज रहे हैं, स्कूल हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए इसलिए वो हमें भेज रहे हैं, तो हमें स्कूल में आके पढ़ना ही चाहिए, ना कि हमें गलत काम स्कूल में करने चाहिए। चोरी चकोरी ये आदत जो कईयों के बच्चों में हो पाई जाती है, तो ये सब हम ना करें। किसी को गाली देना, किसी से लड़ाई करना, मारपीट करना, ये सब भी हम इन जो बुरे कार्य हैं इनसे हमें बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ा और समझा गद्यांश को। तो अब हम इसके प्रश्न नंबर 1 का
आंसर देखते हैं कि 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो इसमें आपने इसको पहले क्वेश्चन का आंसर आपने वर्कशीट में पढ़ा कि देखो संगति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि संगति का चुनाव इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस चुनाव करते हैं जब हम, तो ये हमारे जीवन का आचरण, कर्म, विचार, भाषा स्तर और मनुष्यता और हमारी सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। तो इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संगति का चुनाव। ओके स्टूडेंट, अब हमारा दूसरा कि मानव मन की तुलना किससे की गई है। कि मानव मन की तुलना यहाँ पे जब किससे की गई है, तो बेटा मानव मन की तुलना में हम लिखेंगे कि मानव मन की तुलना किससे की गई बेटा, पानी से की गई है। जिस प्रकार हम भाई बताया गया है कि जैसे पानी सदा नीचे की ओर बहता है, वैसे हमारा मन भी क्या है, बुराई की ओर तरफ जाता है। तो ये वर्कशीट में हमने पढ़ा, तो इसका आंसर आप इतना लिखेंगे तो आपको इसका नंबर पूरा मिलेगा 1। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है कि हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम विवेक से भाई कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, उसका चुनाव करके इसी विवेक के आधार पर हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका आंसर यहाँ तक लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम अपनी मातृभाषा में कैसे लिखें, चलिए करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हम लेंगे कि हम अपने विवेक से अच्छे बुरे का चुनाव कर सकते हैं और इसी विवेक के आधार पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आप इसके तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है। तो आपने इसमें देखा कि जो अच्छे बुरे की पहचान कर सके वही क्या सफलता प्राप्त करता है। और इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो देखो बेटा ये उपयुक्त गद्यांश में काफ़ी सारी बातें की गई हैं कि जीवन में सफल उपयोग क्या होता है, उपयुक्त समय का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके कम से कम 2 या 3 शीर्षक हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ शीर्षक वाला क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनका आंसर। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर में करेंगे कि जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है। तो जीवन में सफलता वही प्राप्त करता है जो उचित समय पर उचित चुनाव करना जानता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। समय के अनुसार अगर हमने चल लिए तो एक दिन हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आप बताइए। तो बेटा देखो इसमें ये कहेंगे भाई समय पर सही चयन हम करना, जीवन में संगति का चुनाव करना है, जीवन में क्या क्या हमें चुनाव करना है क्या नहीं करना, हमारा चुनाव हमारी सफलता। तो 3 शीर्षक हम इसे उचित गद्यांश के बना सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इन तीनों शीर्षकों को भी आप लिख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप इसके आंसर में लिख दें। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये गद्यांश वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक मेरी वीडियो पहुँचाने का कष्ट करें। बाय बाय।